यूफुकाशी नो उता या कॉल ऑफ द नाइट। इससे पहले मैं इसके बारे में कुछ भी कहना शुरू करूं, अच्छा या बुरा, आई वुड लाइक टू ऐड सम कॉन्टेक्स्ट कि इसको देखने से पहले मेरा इसके बारे में क्या आउटलुक था। जब पहली बार मैंने इसका टीजर देखा था तो इट पुल्ड मी इनटू द शो राइट अवे। उसका स्टाइलाइजेशन, म्यूजिक, वाइब सब कुछ इतना ऑन पॉइंट था दैट इट प्रॉमिस्ड अ रियली गुड बिंज राइड। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसमें हमें एक फन, फास्ट पेस्ड एंड स्टोरी फोकस्ड राइड देखने के लिए मिलेगी, बट देन द लॉर्ड, द सेवियर, द ऑलमाइटी एंड द वन अबव ऑल, श्री श्री गिगक केम इनटू द पिक्चर। और द लॉर्ड, द सेवियर, द ऑलमाइटी एंड द वन अबव ऑल ने इस एनिमे को काफी डिफरेंटली डिस्क्राइब किया। He talked about loneliness, the night, the sense of liberation that comes with it if you happen to take a walk at 3 a.m. The way he described it, it felt like a sensitive take on these themes, exploring the depth of the night through these characters wandering into the dark, where they can find vampires or even worse, their own demons. And then this happened. इस एनिमे को देखने से पहले मेरे पास दो अलग अलग तरह की एक्सपेक्टेशंस थीं, जैसा कि यूजुअली नहीं होता है। आमतौर पर तुम किसी भी शो से एक ही तरह की एक्सपेक्टेशंस रखते हो, और मैं हाई या लो की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट इट इज लाइकली टू प्रेजेंट यू। और इस मायने में दो तरह की एक्सपेक्टेशंस होना इस एनिमे को एक बेटर चांस देता है दूसरे एनिमे के कंपैरिजन में वो डिलीवर करने का जो मैं इससे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। एंड दिस एनिमे मैनेज्ड टू बिट्रे बोथ ऑफ देम। ना ही ये एनिमे टीजर में प्रॉमिस की हुई शिट गोज डाउन रियल क्विक इन द फर्स्ट एपिसोड लाइक टोक्यो घोल वाली वाइब पर डिलीवर करता है, और ना ही द लॉर्ड, द सेवियर, द ऑलमाइटी एंड द वन अबव ऑल द्वारा दिए गए डिस्क्रिप्शन पर फिट होता है। I'm sorry guys, I disagree with the Lord, the Savior, the Almighty and the one above all. वैसे कीप इन माइंड मैंने वो वीडियो पूरा नहीं देखा है बिकॉज आई डोंट लाइक टू बी स्पॉइल्ड। पर ये शो ना ही लोनलीनेस का कोई डीप एंड फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन है, और ना ही इसमें कुछ ऐसा क्रेजी होता है कि तुम इसे बैठ के बिंज वॉच करो फॉर अ क्रेजी फकिंग राइड। इट इज समथिंग टोटली डिफरेंट एंटायरली, सो लेट मी सेट योर एक्सपेक्टेशंस स्ट्रेट राइट वेयर दे शुड बी। इफ यू हैपन टू बी अमंग द ऑडियंस दैट हैजंट वॉच्ड दिस एनिमे बिफोर अस, दैट डजंट रियली एग्जिस्ट, sit tight. I have enjoyed werewolf and supernatural kind of fiction as much as I have craved for horror. हालांकि दोनों सेम नहीं हैं but still somewhere close हैं। बस हाँ, इन स्टोरीज में हॉरर पार्ट कम और रोमांस पार्ट ज्यादा होता है, और तुम्हें इस कैटेगरी में कोई मास्टरपीसेस देखने नहीं मिलेंगे, बट दिस स्टफ हैज बीन प्रीटी एंजॉयबल टू मी। वैम्पायर्स एंड वेयरवुल्व्स की बात करें तो मैंने वेयरवुल्फ द बीस्ट अमंग अस, एन अमेरिकन वेयरवुल्फ इन पेरिस, अब्राहम लिंकन द वैम्पायर हंटर, हेल मैंने एनिमैक्स पर स्ट्राइक द ब्लड भी देखा है। भाई साहब, वैम्पायर्स के नाम पे तो मैंने इंटरडायमेंशनल लेवल मीम मटेरियल भी देखा है, सारे पार्ट्स। So yes, I am a very qualified researcher and scientist myself when it comes to the vampire science. And on behalf of my amazing qualifications, I would like to make a claim that this anime hasn't really explored much in the span of 11 episodes till now. Talking about the rules, तो नाजुना एक वैम्पायर है और वो लड़कों को अपने हुस्न के जाल में फंसा के सीक्रेटली उनका खून चूसती है, और जितना इस शो ने अब तक दिखाया है उसके अकॉर्डिंग ये चीज ना सिर्फ एक हैबिट और टेम्पटेशन है बल्कि साथ साथ यंग और जिंदा रहने के लिए भी जरूरी है। सेकंड इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग रूल कि अगर किसी नॉर्मल ह्यूमन को वैम्पायर बनाना हो तो वैम्पायर्स अपनी मर्जी से ये चीज नहीं कर सकते हैं। इसके लिए उस ह्यूमन को उस वैम्पायर के प्यार में गिरना पड़ेगा, विच इन टर्न एक्ट्स एज अ प्लॉट डिवाइस जिसके जरिए दोनों मेन कैरेक्टर्स नाजुना और को साथ में प्लेस किया गया है सो दैट दे कैन हैंग अराउंड ईच अदर। एंड द प्रॉब्लम स्टार्ट्स राइट देयर। वो दोनों बस आसपास हैं और मजे कर रहे हैं, ना ही वो कुछ कर रहे हैं और ना ही प्लॉट कुछ कर रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज एकदम ही अटरली डिसअपॉइंटिंग थी। आई रियली अप्रिशिएट कि ये शो कैसे सिर्फ 2-3 कैरेक्टर्स में ही स्टार्टिंग के 5 से 6 एपिसोड्स कवर करता है। भले ही उनमें ज्यादा कुछ नहीं हो रहा था, बट रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग मुझे वो देखकर काफी मजा आया। यस, एंड दैट्स व्हाट दिस एनिमे इज अबाउट। सी, इसमें कोई बहुत वेल रिटन प्लॉट या स्टोरी नहीं मिलेगी। जिस नाइट ऑल वाली फीलिंग को इसे टच करना चाहिए उसके नाम पर मुझे सिर्फ इसमें अनरियलिस्टिकली स्टार फिल्ड स्काई मिला। वैम्पायर्स के नाम पर सिर्फ आई कैंडी गर्ल्स, नॉट दैट आई एम कंप्लेनिंग, एंड यस सम रियली क्रेजी कैमरा एंगल्स। एंड ये काफी चीजों को जैसे कि बीइंग अ लूजर हु डजंट वांट टू गो टू स्कूल एंड रोम स्ट्रीट्स एट नाइट, अ गर्ल हु इज क्लियरली इंटरेस्टेड इन द मेन प्रोटैगनिस्ट एंड कैन बी अ गुड स्टोरी एलिमेंट फॉर अ लव ट्रायंगल, अ वैम्पायर यूनियन आई गेस दैट शुड पोज सम काइंड ऑफ थ्रेट और चैलेंज। एंड ये लड़की पता नहीं आई क्यों आई थी, मसाज करा के चली गई। ऑल्दो हाँ, उस एपिसोड में कुछ एक्चुअल प्रॉब्लम्स एड्रेस की गई थी, बट दैट्स ऑल। ये एनिमे कई अच्छी चीजों को टच तो करता है बट उनमें
में से किसी को भी एक्सप्लोर नहीं करता। इवन अकीरा जो काफी इंटरेस्टिंग पोटेंशियल लेकर आई थी उसको भी तुरंत ही अगली चीज से साइडलाइन कर दिया गया। ये एनिमे कई सारी चीजें इंट्रोड्यूस कर तो रहा है लेकिन फिर साथ ही उनको साइडलाइन भी कर दे रहा है। लाइक इट डजंट नो व्हाट इट वांट्स टू डू विद द कैरेक्टर्स और इट्स स्टोरी, बट व्हाट इट डज नो इज हाउ टू डू नथिंग विद दीज टूल्स एंड थीम्स एंड स्टिल बी गुड एट What it is। वो नाइट स्टार स्काई में भी थोड़ा सा ओवरडन हो लेकिन फिर भी अच्छा लगता है। शहर की नाइट सीनरी को काफी अच्छे से डिफरेंट कलर्स, लाइट्स एंड शेड्स के थ्रू स्टाइलाइज किया गया है और सिर्फ वही नहीं बल्कि बीच बीच में जो मिड एपिसोड ब्रेक वाले पैनल्स अपीयर होते हैं वो भी सरप्राइजिंगली वेल डन और वॉलपेपर मटेरियल्स हैं। आई टेक अ स्क्रीनशॉट ऑलमोस्ट एवरी टाइम दे अपीयर। एंड सिर्फ यही नहीं, जब भी कुछ कॉमेडिक या शॉकिंग सीन्स होते हैं तब भी हमको कई अलग अलग तरह के स्टाइलाइजेशंस देखने के लिए मिलते हैं जो कि एनिमे के यूजुअल लुक एंड अपील से डिफरेंट yet equally सुंदर हैं। The anime totally nails the style part with its imagery, the male gaze and its refreshing music. But it just never picks up on story, at least up till now. और मैं expect भी नहीं कर रहा हूँ कि ये आगे कुछ खास पेस पकड़ेगी। It is what it is, a simple and enjoyable high school romantic comedy teenage drama minus the high school and plus some vampires. जिसका एक feel good सा vibe है and जिसको देखने में मजा आता है। If that's good for you, take it, else leave it. But at least you can have your expectations set in the right place after watching this video. And that was the video, guys. Write it down in the comments below if you have some video ideas for our channel. Just kidding. We don't really take ideas from the audience. We just pretend that we do after making the video. Okay, bye.